आप सब लोग ये ज़रा वीडियो मुलाहिज़ा कीजिएगा। ये ख्वाजा सरा किस तरह पुलिस वाले को लेकर यहाँ से जा रहे हैं। गुजरात के खारिया में इनकी इतनी चित्रौल हुई है कि इनको नील डाउन करवाया गया है। ये सानिया बहावल नगर का भी नेक्स्ट लेवल है कि ख्वाजा सराओं के साथ इतनी ज़्यादती हुई कि वह थाने पर धावा बोलने पर मजबूर हो गए और फिर खिलकारियाँ होती रहीं। ख्वाजा सराओं को मुबैना तौर पर वहाँ पर बरहना किया गया। हालात चेक करें और ये माफ़िया मांगने पर मजबूर हो गए। उनकी कुर्सियाँ तक उठा कर ले गए। बाकायदा ख्वाजा सराओं ने हमला किया। इसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, लेकिन हकायक यही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ और ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आपको सानिया बहावल नगर तो याद होगा। सानिया बहावल नगर में जो कुछ पुलिस वालों के साथ हुआ आपने अपनी आंखों से देख लिया और इसके ऊपर भी किसी को एहतमाल या एतराज़ नहीं था कि पुलिस वाले पब्लिक के साथ, अवाम के साथ, जनता के साथ क्या सलूक रवा रखते हैं। आज वही सलूक पुलिस वालों ने मुबैना तौर के ऊपर एक ख्वाजा सरा के साथ किया जो भीख मांग रहा था। उसको पकड़ कर ले आए, मुबैना तौर के ऊपर उससे रिश्वत मांग रहे थे और ये खारिया के अंदर वाकया पेश आया। उसके बाद जो ख्वाजा सराओं ने वहां पर मौजूद पुलिस के साथ किया, पुलिस स्टेशन में घुसकर जो जो कुछ किया है, उसकी कुछ वीडियोस, उसका कुछ ग्लिम्स आपने शुरू में मुलाजा कर लिया है। मजीद डिटेल्स क्या है उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी टॉप स्टोरी, एक अदद सहाफी पाकिस्तान छोड़ गया। पाकिस्तान छोड़ने के बावजूद उसको बाकायदा तौर पर अरशद शरीफ का नाम लेकर, कीनिया में अरशद शरीफ की मौजूदगी का हवाला देकर न सिर्फ धमकाया जा रहा है बल्कि मुबैना तौर के ऊपर कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। वो सहाफी कौन है, उन्होंने किस किस के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, वेरीफाइड अकाउंट से ये पर्सनल मैसेजेस किए हैं, इसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा शेर अफजल खान मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नामजद चेयरमैन है। उनकी गाड़ी के 2 टायर अचानक से बस्ट कर गए। मर्सिडीज पे आ रहे थे वो, 2 टायर बस्ट गए। एक साथ 2 टायर्स कैसे बस्ट कर गए ये अभी तक मुअम्मा बना हुआ है। शेर अफजल मरवत इसमें महफूज रहे, लेकिन ये वाकया क्या था ये तमाम डिटेल्स शेयर करूंगा। 2 अदद तस्वीर हैं, बोलती तस्वीरें और फिर वायरल बयानात। आज का व्लॉग आपने खुसूसी तौर पर मुलाजा करना है। इंतहाई अहम मसाले वाली खबरें आ रही हैं और साथ साथ गुजारिश है अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से जरूर दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर आपने मैक्सिमम कमेंट्स किए, उसका नतीजा ये हुआ कि जो वो विंडशील्ड लगी हुई होती है ताकि रिकमेंडेशन पे वीडियो ना जाए, वो विंडशील्ड ब्रेक हुई और व्यूज निस्बतन बेहतर हुए। आपसे फिर ये गुजारिश है कि अगर आप अपने मुखालिफ का मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं तो मैक्सिमम कमेंट्स कीजिए ताकि जो विंडशील्ड लगाई गई है या फायरवॉल मुबैना तौर के ऊपर लगाई गई है जिससे वीडियोस की व्यूज कम हो जाते हैं, उससे आपके घर का गुजर बसर कम हो जाता है, तो वो विंडशील्ड टूट जाए। आपने सिर्फ ये कोशिश करनी है कि 500-600 से ऊपर कमेंट्स जाएंगे तो अपने आप ये विंडशील्ड टूट जाएगी। आपका बहुत बहुत एक मतलब फिर शुक्रिया, फिर से आपने कॉमेंट्स करने हैं जी। टॉप स्टोरी आज की टॉप स्टोरी ये है कि सानिया बहावल नगर का बदला जो है वो ख्वाजा सराओं ने पुलिस वालों से किसी और तरीके से ले लिया। हुआ ये कि खारिया थाने की हुदूद में एक ख्वाजा सरा मुबैना तौर के ऊपर गदागरी कर रहा था। ख्वाजा सरा को आम अल्फाज में खुसरा बोलते हैं और गदागर को फकीर बोलते हैं। भीख मांग रहा था, पुलिस वाले उसको पकड़ कर ले गए और उससे फिर रिश्वत मांग रहे थे, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे। हुआ ये कि ख्वाजा सराओं का पूरा टोला, तकरीबन को 25-30 ख्वाजा सरा थे, वो वीडियो आप साथ साथ देख रहे होंगे, 25-30 ख्वाजा सरा थे, वो घुस गए खारिया पुलिस स्टेशन के अंदर और वहां जाकर न सिर्फ उन्होंने अपने जो मुबैना मुलजिम था उसको छुड़ाया बल्कि पुलिस वालों की खूब चित्रौल की। पहले तो ख्वाजा सराओं को वहां पर इतलान बरहना करके उनके ठुमके देखे गए। जब वो तंग आ गए तो बहुत सारे ख्वाजा सरा इकट्ठे हुए और फिर उन्होंने उनकी जो चित्रौल की है, फिर उन्होंने उनको जो घुटनों के ऊपर नील डाउन करवाया है, फिर उन्होंने उनसे जो माफिया मंगवाई हैं
और उनकी कुर्सियां तक वहां से ले गए हैं। तो मैं इसको ग्लोरीफाई नहीं करूंगा, इस एक्ट को कतई तौर पर कोई भी वाइज जर्नलिस्ट ग्लोरीफाई नहीं करेगा, मैं बिल्कुल ग्लोरीफाई नहीं करूंगा। लेकिन पुलिस वालों का रवैया क्या है अवाम के साथ, जनता के साथ, पब्लिक के साथ, वो आपको और हमको पता है। ये वाकया खानिया के अंदर हुआ हो, ये वाकया किसी और इलाके में हुआ हो, ये वाकया गुजरात के अंदर ना हुआ हो, कहीं और हुआ हो, वाकया बहरहाल वाकया है। और ये वाकयात उसी वक्त होते हैं जब लाकानूनियत कानून के लिबादे में अपनी छत्तर छाया को फाड़कर जुल्म की इंतहा कर देती है। ख्वाजा सरा भी, मुझे पता है कि उनकी क्या एक्टिविटीज होती हैं, हम तो जर्नलिस्ट हैं, हम रिपोर्ट करते हैं चीजों को, लेकिन किसी के साथ इतनी नाइंसाफी ना की जाए कि वो मजबूर हो जाए हल्ला बोलने के ऊपर। अब भले आप एफआईआर काट लें, कुछ कर लें, उनकी वीडियोस बनी है, वीडियोस वायरल हुई है, सोशल मीडिया के ऊपर छाई हुई है। शुरू में आपने ग्लिम्स मुलाजा किया, खुद पुलिस वालों को उन्होंने नीचे बिठाया, नील डाउन करवाया, माफिया मंगवाई है कि आपने ये ऐसा क्यों किया। तो ये तो ख्वाजा सरा है, कल को कोई और भी उठ सकता है। आप किसी के घर की चादर चार दीवारी पामाल करेंगे, ख्वातीन के इज्जत और नामूस पर हमला करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, और फिर उसको नाम किसी और चीज का देंगे, लेबल किसी और चीज से करेंगे, एक दिन उसने फटना है। और इस अनारकी से बचने के लिए कानून को अपने दायरे में रहना होगा। दायरे का सबको पता है, लेकिन उस दायरे को क्रॉस करते हुए 2 मिनट नहीं लगाते ना, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। तो उसको क्रॉस करने से पहले 10,000 दफा सोचना होगा कि आप किस लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये वाकया आज जो खागियां का पेश आया है, इसने 14 तबक रोशन कर दिए हैं पुलिस वालों के, पंजाब पुलिस वालों को, जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर लोगों से रिश्वत मांगते हुए 1 मिनट नहीं लगाते। इनके ऊपर बाकायदा ब्लेम्स है, इनके ऊपर बाकायदा डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, फॉरेनर्स और फॉरेन जो व्लॉगर्स हैं उन तक ने डॉक्यूमेंट्रीज कर डाली हैं। तो फिर हालात ये हैं। अच्छा जी, अब आज की दूसरी टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। दूसरी टॉप स्टोरी है, हमारे एक दोस्त जर्नलिस्ट हैं शाहिद असलम साहब, उन्होंने जनरल बाजवा साहब के असासों से मुतालिक एक स्टोरी कर डाली थी। उसके बाद उन्हें बोल्ड टेलीविजन से निकाल भी दिया गया, काफ़ी अर्सा बेरोजगार रहे, अब मुल्क छोड़कर चले गए हैं। तो शाहिद असलम साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है, उनको डायरेक्ट मैसेजेस भेजे एक शख्स ने, इसका नाम है ख्वाजा यासीन उस्मानी। इसने डायरेक्ट मैसेजेस भेजे और उन्होंने उसका ट्वीट भी कर डाला, स्क्रीनशॉट लगा के। तो लिखा हुआ क्या है जरा सुनिएगा। तुम जहां भी हो, अरशद शरीफ भी कीनिया गया था, यानी बाकायदा तौर पर थ्रेट किया गया। ये तो नाम उन्होंने खुद शेयर किया हुआ है असलम ने, तो वो शायद असलम ने, तुम जहां भी हो, अरशद शरीफ भी कीनिया गया था, झूठे नौसरबाज, तुम झूठी मनगढ़ंत छुरली छोड़कर मुल्क से भाग गए हो, सस्ती शोहरत का भूखा, डॉलरों का पुजारी, पैण यक, ये भी लिखा हुआ है। अच्छा, अब उसके ऊपर शाहिद असलम ने एक ट्वीट किया हुआ है, वो कहते हैं, अब तक के पूरे करियर के दौरान एक भी स्टोरी कभी गलत साबित नहीं हुई, क्योंकि ख्वाहिश नहीं बल्कि खबर रिपोर्ट करने की कोशिश करता हूं। मुल्क से जाने पे ख्वाजा यासीन उस्मानी नामी ये बंदा, और वो भी ब्लू टिक के साथ कत्ल करने की धमकियां दे रहा है कि तुम जहां भी हो, अरशद शरीफ भी कीनिया गया था। ये इंतहाई अफसोसनाक है। इसके ऊपर हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे क्यों चुप हैं? जब आपने NCCIA बनाया है तो साइबर क्राइम के जुमरे में यह नहीं आता, या इस तरफ की लॉट को खुली आज़ादी है इस ब्रिगेड को कि आप जो करना चाहें कर दें, किसी को कत्ल की धमकियां दे दें, मुल्क छोड़ चुका है फिर भी आप धमकाएं कि वो हीरो ना बने। तो मेरे ख्याल में ये अफसोसनाक है, इसको अब ज़रा चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है। हमारे यहाँ बहरहाल जैसी भी हैं, अदालती निज़ाम तो मौजूद है, अदालतें चाहें तो इसके ऊपर सो मोटो लो से ले सकती हैं। अदालतें चाहती तो अनवारुल हक काकड़ के उस बयान के ऊपर कि 47 वालों तुम नाक उठाने के काबिल नहीं रहोगे, मुंह उठाने के काबिल नहीं रहोगे अगर मैंने असलियत बता दी, उसके ऊपर भी सो मोटो हो सकता था अगर चाहा जाए तो। लेकिन यहाँ पर मामला सारा चाहत का ही है। आगे आ जाते हैं, तीसरी टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। शेर अफजल मरवत, वो डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद वापस आ रहे थे। इस दौरान उनकी गाड़ी एक मर्सिडीज है, मर्सिडीज इस्लामाबाद नंबर की ये गाड़ी है, इसको हादसा पेश आया। हादसा बड़ा अजीब सा है। मैं जब उसकी डिटेल में गया तो वो वीडियो मैं चला देता हूं, आप देख सकते हैं। 2 टायर एक साथ गाड़ी के बर्स्ट हुए। गाड़ी की स्पीड इतनी नहीं थी, गाड़ी रुक गई। गाड़ी का टायर प्रेशर जो है वो मॉनिटर किया जाता होता है। टायर प्रेशर अगर 1 या 2 पॉइंट ऊपर होता है उसको बैलेंस किया जा सकता है, लेकिन इतना टायर प्रेशर क्या होगा कि इतना लंबा रास्ता भी नहीं है और गाड़ी हादसे का शिकार हो जाए, और 2 टायर एक साथ बर्स्ट होना कोई मजाक नहीं है। तो ये क्यों पेश आया? ये हाल ही में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PTI की जानिब से नामजद हुए हैं। शेर अफजल मरवत ने अभी इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया कि वो किसके ऊपर शक का इजहार कर रहे हैं। बहरहाल अफसोसनाक है।
पार्लियामेंटेरियन हैं, एक साबिक जज हैं, दबंग बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, पीटीआई का इस वक्त फ्रंट फेस हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो वाक़या पेश आया है इसकी न सिर्फ मजम्मत होनी चाहिए बल्कि तहकीकात भी होनी चाहिए कि वाक़तन ये एक हादसा ही था या इसके पीछे कोई साजिश या मदाखलत थी। तो इसको ज़रा देखने की ज़रूरत है। हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट पॉपुलर जो चीज़ें हम शामिल करते होते हैं, जैसे बोलती तस्वीरें शेयर करते हैं। डिस्क्लेमर, अगर किसी को बात मेरी बुरी लगे तो माजरत, ज़्यादा बुरी लगे तो इंतहाई माजरत। पहली बोलती तस्वीर सानिया बहावल नगर के पेश खिदमत है सानिया खारियां। इधर जो हमला करने वाला है वो निहत्ता है, हमला करने वाले के साथ खुद जुल्म हुआ है, ग्लोरिफिकेशन कोई नहीं है, गलत एक्ट है, इसको कंडेम करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ से भी कुछ ना कुछ गलत किया गया होगा। देखिए, 2 अदद ख्वाजा सराब पुलिस वाले को पकड़कर घसीटकर पुलिस स्टेशन से बाहर लेकर आ रहे हैं और ये सेंटर में पुलिस वाला यूनिफॉर्म के अंदर है। ये वाकया अगर बहावल नगर में हुआ था तो ये वाकया खारियां या गुजरात में भी हो सकता है। ये वाकया मुल्क के तूलो अर्ज में कहीं पर किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर हो सकता है। पब्लिक के साथ जब नाइंसाफी हदें पार कर जाती है तो फिर अवाम उसका जवाब देना जानते हैं। इंतहाई अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह वाकया इस बात की गम्माजी करता है कि कल को इस तरह के वाकयात और भी हो सकते हैं। अच्छा जी, जब मुल्क पुलिस स्टेट बन जाए ना तो फिर पुलिस वालों को नील डाउन कराया जाता है। पहले हमने देखा कहां पर यह वाकया हुआ था, इस तरह का वाकया ख्वाजा सराब पुलिस वाले को नील डाउन कराकर बैठे हैं। दूसरी पिक्चर मुलाजा कीजिएगा, ये पुलिस वाला है, इसने अपनी घुटने टेके हुए हैं, जमीन पर बैठा हुआ है और ख्वाजा सरा उसके आगे खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। दूसरी बोलती तस्वीर है, ये सिस्टम की नाकामी, सिस्टम फेलियर और सिस्टम की बदमाशी के ऊपर उनको एक्सपोज करते हुए दिखा रही है। तो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पिक्चर है, ये थी, इस वजह से मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अब आ जाते हैं जनाब हमारा मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट, कैसे कर लेते हो यार। उससे पहले डिस्क्लेमर, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत, और ज्यादा बुरी लगती है तो सानू की। सबसे पहले हम शामिल करते हैं जी, ये सलीम बुखारी साहब हैं। हाल ही में इन्हें एक तमगा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया। मेरे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस था या तमगा इम्तियाज था, आई डोंट रिमेंबर, बहरहाल कुछ ना कुछ सदारती अवार्ड था। सलीम बुखारी साहब ने ट्वीट किया हुआ है, जरा सुनिएगा। मैं बतौर एडिटर टेलीग्राफ जैसा आर्टिकल कभी पब्लिश ना होने देता। इस किस्म की चीज को छापने से पहले 100 दफा सोचना पड़ेगा, और इस किस्म की चीज को सहाफी कहने से पहले भी 10 दफा सोचना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि पता नहीं पंजाबी में कोई मिसालें इससे बहुत मिलती जुलती हैं यार, मतलब हद होती है बेशर्मी की और माजरत के साथ दलाली की भी। यार आप करें, जरूर करें बात, आपको एतराज होगा, वो इंटरनेशनल जर्नल है, वो इंटरनेशनल अखबार है, दे नो हाउ टू पब्लिश द स्टोरीज। आपसे ज्यादा प्रोफेशनल हैं वो लोग। यहां पर प्रोफेशनलिज्म नहीं है, तभी मीडिया का, जिसको कल तक पब्लिक मसीहा समझती थी, उसका हाल यह है, हमने अपनी आंखों से देख लिया है। तो आप जरा सोचिए कि आपकी अपनी क्या औकात रह गई है पब्लिक के बीच में। जो चंद एक सहाफी जब जाते हैं, 4 सहाफी चले जाते हैं, मैं और इमरान रियाज निकलते हैं, आप निकले, आपके साथ सलीम साफी निकले, 4 साफी निकलते हैं, देखते हैं पब्लिक किसको लाइक करती है और किसको डिसलाइक करती है, किसको हार पहनाती है और किसको कुछ और करती है। समझ रहे हैं आप बात को, ये फर्क होगा। आगे जी, दूसरा वायरल बयान ख्वाजा आसिफ साहब, वो कहते हैं फौज में बगावत कराने की कोशिश की गई, अब कहते हैं मुज़ाकरात करेंगे। पार्टी इन लोगों ने वकला के हवाले कर दिया, मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। 9 मई से मुताल्लिक कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाया जाएगा। ये भी करके देख लें जी। आगे महमूद खान चकजई साहब, वो कहते हैं इमरान खान के साथ इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन निकाह में घुस जाना, तुम्हारा निकाह ऐसा है वैसा है, लख लानत इस सोच के ऊपर, लख लानत इस सोच के ऊपर। महमूद खान चकजई ने बात खत्म कर दी। कैसे कर लेते हो यार, निकाह को तो छोड़ देते। आगे जी, अब ये एट द एंड ऑफ द डे मैं बेहतरीन किस्म का एक वायरल बयान शामिल कर रहा हूं। फरीदा फारूकी साहब, एस्टैब्लिशमेंट का आज की तारीख में सियासत में कोई अमल दाखिल नहीं है। ये गरीदा फारूकी, एस्टैब्लिशमेंट का आज की तारीख में सियासत में कोई अमल दखल नहीं है। बिल्कुल, सहाफत में भी आज तक की तारीख में आपका कोई अमल दखल नहीं है। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। तो ये आज के हमारे वायरल बयानात थे जो मैंने आपके सामने शेयर करने थे। अगेन हाईली रिक्वेस्टेड टू कमेंट एट द ऑप्टिमम, एट द मैक्सिमम अंडरनीथ, और ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि वो जो एक फायरवॉल शील्ड बनी हुई है जो हमारी वीडियोस के व्यूज़ को रोक रही है वो ब्रेक हो जाए। वो अगर 1-1.5 हफ्ते में इसी तरह आप रेगुलर करते रहे, ब्रेक हो गई, तो फिर हम इंशाल्लाह नॉर्मल रूटीन पे होंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।